बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर तोशाखाना 2 की मुबारक खैर मुबारक। सर तोशाखाना केस की भी समाअत जो है वो 1 महीने के लिए मुलतवी हो चुकी है अडियाला जेल में 1 जुलाई के लिए, और आज जो अलकादर ट्रस्ट केस था वो भी नहीं लगा, जज सब छुट्टी पे। क्या कहेंगे, आप भी हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें 11 तारीख तो कोर्ट के अंदर ही था मैं, पिछली पेशी में मोहतरम जज साहब ने कंसल्टेशन के बाद दी थी। तो अब हैरान है हम कि कंसल्टेशन के बाद जो डेट दी है तो आज हियरिंग नहीं हुई। इस तरह से तो खुदा न खास्ता ये केस सितंबर तक चला जाएगा। तो क्या खान साहब एक जेली केस में, एक गलत केस में पहले ही 650 दिनों से बेचारे जेल में हैं, तो ये मज़ीद 2.5-3 महीने क्या फिर उनको मज़ीद सज़ा दी जाएगी? देखिए वो इंग्लिश में कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अफसोस के साथ मैं कहूँगा। सर ये बताएं कि अभी भी CM साहब भी आए हुए हैं, अलीमा खान साहब भी आए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करें कि केस हमारा लगाया जाए, तो क्या वजह है कि डिले क्यों हो रहा है ये बार बार केस? देखिए वो तो जज साहबान को पता होगा कि डेट देने के बाद क्यों आज DB नहीं बैठ सकी और आज हियरिंग नहीं हुई। हमारी तो इस्तदा ये है कि हमें इंसाफ न सिर्फ दिया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। आज अडियाला जेल में भी मोहतरम खान साहब के केस और बुशरा साहिबा का जो केस है, बुशरा बीबी का, वो वहाँ पे भी उसमें भी डिले हुई है। आज वहाँ हियरिंग नहीं हुई। सुबह मैं अडियाला जा रहा था, रास्ते में इतला मिली हमारे जो वकला हज़रात थे कि वहाँ भी कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है आपने ही बल्कि आपके साथ कंसल्टेशन हुई, बात हुई, तो न्यूज़ शेयर हुई कि जनाब यहाँ पे भी ऐसा हो गया है। तो मैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ, अडियाला में भी केस कैंसिल है, यहाँ पे भी केस कैंसिल है। तो इंसाफ न सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। सर कल हुकूमत ने बजट वगैरह भी पेश किया है, सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज करें, उनकी 7% सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई जबकि अपनी 600% बढ़ाएंगी। तो क्या कहेंगे कि ये जुल्म नहीं है वहाँ पर बजट के हवाले से? मैं तो उस पर एक लाइन कही है कल, फॉर्म 47 बजट नामंजूर। उनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। उनको क्या लगे अवाम से? जिसने अवाम से वोट लिया है वो अवामी बजट बनाएगा। जो कहीं और से आए हैं कहीं और का ख्याल रखेंगे। सर आपके समझते अब तरीक़ का आगाज़ होना चाहिए मुल्क भर में? जो इमरान साहब ने कहा कि वो तरीक़ की हदायत देंगे, जब खान साहब हुक्म करेंगे सब वर्कर और तमाम लीडरशिप तैयार है। अभी भी सर मुल्क भर से कारकुनान इमरान साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए पहुँचे हुए, पीसफुल अपना जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं हाई कोर्ट के बाहर, तो इस वजह से क्या कहेंगे? देखें कारकुन तो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और हमेशा इमरान खान साहब ने पुरअमन रहने की ही बात की है। लेकिन देखें अब अगर इस तरह से होगा तो ज़ाहिर है लोगों में बेचैनी होगी, लोगों में परेशानी होगी। आज की तारीख़ थी ईद के बाद, हमारी तो ख्वाहिश ये थी, कोशिश ये थी, आपको याद होगा आपने ख़ुद कवर किया था कि ईद से पहले जो हमारी हियरिंग हुई थी सरकारी वकील ने बड़ी आएँ बाएँ शाएँ की। हमारा ये ख्याल था कि ईद से पहले इसमें हियरिंग होती और खान साहब को ईद से पहले रिलीफ मिलती और खान साहब घर जाते। तो अब ईद के बाद वाली तारीख़ में इस तरह का होना बहुत ही काबिल अफसोस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली हमजा साहिब मौजूद हैं। आज डेट तो मिल गई लेकिन आज काज लिस्ट 1 मिनट तो फिर मुलतवी होगी, जज साहब छुट्टी पे चले गए, क्या कहेंगे? यही कहूँगी आपके सामने हालात, कभी तारीखें लेने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ता है, कभी हियरिंग कैंसिल हो जाती है। आज तोशाखाना भी कैंसिल कर दिया है इन्होंने, यहाँ की हियरिंग भी जज छुट्टी पर है। हालात आपके सामने है सारे कि किस तरह से इंसाफ और अदल के निज़ाम के साथ किया जा रहा है। देखिए वो एक शख्स को आपने जेल में रखने के लिए किस तरह से आप अदल का कत्ल करें, इंसाफ का कत्ल करें। हम तो आप देख रहे हैं, हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। इस जजेस की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, अदालत की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। और आपके सामने अभी भी देखें, हम यहाँ पर सुबह 11 बजे से अभी ये 2:45 होने लगे, हम यहीं पर हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जेल से वो खुद तरीक़ को लीड करेंगे, लेकिन जब से उन्होंने ये बयान जारी किया तो हमें भी ये लग रहा था कि खान साहब के इस बयान के बाद सख्तियाँ हो जाएंगी। तो वो फिर वही हुआ है कि 1 महीने की उन्होंने तोशाखाना 2 का केस जो है 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया, 1 जुलाई को अब होगा। आपको लगता है कि खान साहब को आइसोलेट करके तहरीक को रोक सकेंगे? तहरीक तो चल रही है, ये भी तो एक तहरीक है जो आपको नज़र आ रही है। क्या ये जजेस को दिखाने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये जजेस को तगड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं है? फिर आप ये देखते हैं पेशियों पर आपने पेशियाँ रोक दी हैं, तो अब यही आपको नज़र आएगा, पेशियों के बाहर भी होगा सारा कुछ। इसीलिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आप अब आवाम को नहीं रोक सकते हैं। आपने 9 अप्रैल के बाद सारा कुछ करके देख लिया, आज भी आवाम डट के इमरान खान के साथ खड़ी है।
ये बताएं, कल हुकूमत ने जो बजट पेश किया, इस पर क्या कहेंगे? बजट आप बजट की बात कर रहे हैं, आप किसको बजट कहते हैं? बजट तो पेश हो गया था जिसके अंदर 600% जो है इन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो स्पीकर और सैनेट वाले दोनों की तनख्वाहों और मराद में इंक्रीज़ किया था, जब इन्होंने MNAs MPs की तनख्वाहों में इजाफा किया था। बजट तो इनका उस दिन पेश हो गया था। आवाम को तो लारे लगाने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है। कोई रियलिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सारी फैक्ट फजिंग की गई है। वो जो हम कहते थे ना कभी कभी, वो चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, हर तरह की तरमीम करने के बाद इन्होंने आज़ादी ख़त्म कर दी अदलिया की, और एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर, और मुल्क में भी इस वक्त भी नहीं मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। ये कभी कहते हैं, वकील कहता है मुझे पता नहीं था, मैं तैयार नहीं था, कभी जज साहब नहीं है। ये सारा एक ड्रामा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये जानते हैं इस बात को कि इमरान खान के इस केस में कुछ भी नहीं है। हमारी लीगल टीम मौजूद है। 3 मिनट की भी ये पेशी, जब ये हेयरिंग होगी ना, तो 3 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। अब उसका तरीका यही है कि यही जो बहाने, कभी वकील चेंज हो रहा है, कभी वकील जो है AG बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। फिर एक वकील आता है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं था। पूरी दुनिया को पता है कि ये केस हो रहा है, वकील कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, लास्ट टाइम ये हुआ। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, छुट्टी का पता चला सुबह। तो अभी ये जो पेशी दोबारा अभी आई हुई है, इसके ऊपर भी इस तरह सबको अंदाज़ा है, तो कुछ ना कुछ हो जाना है। किसी ने बीमार हो जाना है, या किसी ने छुट्टी पे चले जाना है, या कोई और चीज़ आ जानी है बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है कि हमारे अब जो है बर्दाश्त की हद भी ख़त्म हो गई और हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है कि हमें अब नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई इंसाफ है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है। इस मुल्क का आइन और कानून जो है वो टेलीफोनों पे चल रहा है, ऊपर से आर्डर आ रहे हैं। एक मार्शल लॉ यहाँ पे लगा हुआ है और आर्डरों की पाबंद किया हुआ है इन्होंने सबको। एक अदलिया थी, तरमीम करके उसको भी तख्ता निकाल दिया इन्होंने, कबाड़ा निकाल दिया है, और बैठ के बाहर मुल्कों में जाके अपनी कहानियाँ ये मार रहे हैं, झूठी कहानियाँ ये सुना रहे हैं। बजट इन्होंने पेश किया है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो इन्होंने ही किया होगा। ऐसा अजीब बजट है, ये आपके सामने आ जाएगा। और जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, इन हालात के ऊपर मैं समझता हूँ, जिस तरह हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम दोबारा तहरीक के ज़रिए, ये नाउमीदी के बाद कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, हम खुद ही सड़कों पे आईनी अपना हक रखते हैं और इंशाल्लाह अपना इंसाफ मांगेंगे। अच्छा मैडम, आपने 26वीं तरमीम की बात की और खबर ही बस खबर खत्मी की गन्नापुर खबर ही शुरू हो गई बस कर दो। हाँ उधर सही है। एक माशाल्लाह लग गया है अदलिया के ऊपर, माशाल्लाह लगा ही हुआ है अदलिया बस